लाइव टाइम्स में हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। आपको बता दें, मैहर जिले में शुक्रवार सुबह बारातियों से भरी एक बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में वाहन सवार 7 बाराती घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मैहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को 108 एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी गंभीर घायलों को रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार घटना मैहर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 30 के अमरा नाला के पास शुक्रवार सुबह 8 बजे की है। बताया जा रहा है कि बीती रात रीवा के ग्राम लाहौली के पाठक परिवार की बारात मैहर के पास एक गांव में आई थी, जहां विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सुबह बारात वापस लौट रही थी। रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां जम्मू कश्मीर में गोलाबारी होने के बाद कटरा में भी तनाव बढ़ गया है। शहर से माता वैष्णो देवी यात्रा करने गए कई लोग कटरा में फंसे हुए हैं। शहर में ब्लैकआउट लागू हो चुका है और यात्रियों को होटलों में रुकने का संदेश दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से गोले दागने के बाद जम्मू कश्मीर में सेना ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कटरा में तो गुरुवार को जम्मू एयर स्ट्रिप पर रॉकेट दागा गया था। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा बल अधिक सक्रिय हुआ है और माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए श्रद्धालुओं को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान और होटलों में रुकने के लिए कहा गया है। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां आयुध क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी और पुरानी गन कैरेज फैक्ट्री GCF या आयुध निर्माणी ने भारतीय सेना की ताकत सारंग और धनुष तोप के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए इनके उत्पाद में तेजी ला दी है। GCF ने करीब 8 साल के लंबे इंतजार के बाद अब फिर से लाइट फील्ड गन LFG का उत्पादन भी कर रही है। GCF के पास एक वर्ष करीब 2300 करोड़ रुपए के आयुध उत्पादन का लक्ष्य है। इसमें टैंक T-70 और T-92 का निर्माण भी शामिल है। इसके अलावा सैन्य उपयोगी सारी प्रमुख गन के कलपुर्जे भी GCF बना रही है। फिलहाल सारंग, धनुष तोप समेत अन्य हथियारों के उत्पादन और आपूर्ति तय समय के पूर्व करने पर जोर दिया जा रहा है। तो खबर उज्जैन से है, जहां उज्जैन में हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनसे दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह से जुड़े आरोपियों का पुलिस ने उनके गांव में जुलूस निकाला है। वहीं उज्जैन पुलिस ने लव जिहाद के किसी भी अपराध के बारे में सूचना देने वाले 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। पीड़िताओं से भी अपील की है कि वे ऐसे मामलों में को छुपाए नहीं, बल्कि सामने आकर शिकायत दर्ज कराएं। उनकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई कर उनको कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को लव जिहाद की घटनाओं को बेहद गंभीरता से लेकर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। तो बता दें आपको अगली खबर, जहां पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। किसी भी तरह की आपात स्थिति के लिए पुलिस बल को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सामान्य स्थिति में पुलिस कर्मियों को छुट्टियां नहीं देने को कहा गया है और पहले से अवकाश में चल रहे पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द करने पर विचार किया जा रहा है। उज्जैन शहर में 150 पुलिस कर्मियों ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग और महाकाल लोक के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश भर से यहां पहुंचते हैं। ऐसे में शहर में पुलिस हाई अलर्ट पर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में एक नई ऊर्जा और उत्साह का माहौल है। विपक्षी दलों के साथ साथ आम जनता भी सेना की इस बहादुरी भरी एयर स्ट्राइक का समर्थन कर रही है। इसी कड़ी में इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी एक नई पहल की है, जहां एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सेना के लिए अपने ट्रक देने की पेशकश की है। इस संबंध में 8 मई को पत्र जारी किया गया है। संगठन के अध्यक्ष CL मुकाती का कहना है कि प्रदेश के 7.5 लाख ट्रक सेना के परिवहन के लिए तैयार है। हमारे देश के अंदर जिस तरह से कंधार से लेके पहलगाम तक के जख्मे का हिसाब ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा प्रधानमंत्री महोदय जी और भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया जा रहा है। पाकिस्तान सेना को माकूल जवाब दिया जा रहा है और देश की आन बान शान के लिए, हमारे देश की माँ बहन बेटी को सिंदूर की रक्षा के लिए जिस तरह से हमारी सेना आगे बढ़ रही है और सेना सिंदूर की लाज बचा रही है, तो हम उनका साथ देना चाहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के 7.5 लाख ट्रक जो है तत्परता से रेडी खड़े हैं और जो वाहन कुछ रिपेयर करा रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं टायर डालकर, क्योंकि किसी भी टाइम हमें जब संदेश मिलेगा 7.5 लाख वाहन को हम हाजिर करने के लिए तैयार है। हमारे चालक भाई को हमने बोल दिया है कि आप गाड़ी पर है, कहीं कोई नहीं जाए, हमारे कंडक्टर भाई कहीं नहीं जाए, 24 घंटे गाड़ियों पर ड्यूटी थे और जैसे भी हमें आदेश मिलेगा सेना का, हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी का, तो हम उनके साथ देश की सेवा करने के लिए, सेना का माल परिवहन करने के लिए, सेना का गोला बारूद टैंक परिवहन करने के लिए
24 घंटे तत्परता से खड़े हैं। और अगर हमें आदेश मिलेगा कि ट्रक लेके पाकिस्तान जाना, तो हम पाकिस्तान के सारे ट्रक लेके घुस जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।